इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर और अब इंदौर का सफाई मॉडल लगातार और ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है। नगर निगम सीमा में हाल ही में शामिल हुए 29 कामों में सफाई, ड्रेनेज और मूलभूत सुविधाओं को लेकर नगर निगम ने एक नई पहल की शुरुआत की है। वो है सफाई चौपाल। राव विधानसभा में विधायक मधु वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सफाई चौपाल लगाई और लोगों की समस्याओं को सुना। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में शुरू हुई सफाई चौपाल। विधायक मधु वर्मा और महापौर ने किया संवाद। नगर निगम सीमा में शामिल 29 गांवों पर फोकस। ड्रेनेज, पानी और सफाई व्यवस्था होगी मजबूत। 20 करोड़ की ड्रेनेज परियोजना का भूमि पूजन। जनता की भागीदारी से मजबूत हो रहा सफाई मॉडल। नगर निगम में शामिल हुए 29 गांवों में लंबे समय से ड्रेनेज लाइन, पानी की व्यवस्था, कचरा संग्रहण और सफाई कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याएं बनी हुई थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए नगर निगम ने सफाई चौपाल की शुरुआत की, जहां अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक एक मंच पर बैठकर खुलकर संवाद कर रहे हैं। विधायक मधु वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। वाह, आपको मालूम है? ताली बजाओ जरा। क्या नाम है आपका? उषा दुबे जी के लिए ताली बजाओ भाई। ये तो शहरों में भी लोगों को नहीं पता रहता। जैसे अब एक बात है कि अब आप गांव में नहीं हो, आप शहर है तो 550 के कचरे से 17,000 किलो बायोफ्यूल बनाता है। जैसे गोबर गैस बनती है ना, किसी क्या है गोबर गैस का प्लांट घर में पहले था, दे देते हैं, जलाते हैं। कपड़े से धागा बनाने की फैक्ट्री इंदौर नगर निगम खुद की लगा रहा है, उसका काम चालू हो गया। पार्क में आए थे, आप सफाई रखोगे और सफाई में सहयोग करोगे, ऐसा मुझे अपेक्षा है। धन्यवाद। निवास का भी हम लोगों ने कितने रोज पहले 5 कब करा, हम आए थे ना पानी की लाइन के लिए। पानी का तालाब में जा रहा है, सब बह के कहाँ जा रहा है? तो अभी हमने सिंहपुर तालाब पे एक 20 MLD और भाजपा के प्रयास से 29 गांव के 10 वार्ड में ड्रेनेज लाइन करने का काम चालू है। इसमें ये वार्ड 79 भी क्या बताएंगे? एनजीओ कौन सा अपना? बेसिक्स। इधर आओ, ऊपर आओ, ये देख लेंगे आप। चलो अभी मधु भैया ने मुझे बताया कि यहाँ के जितने नगर निगम ने इन गांवों में 100% ड्रेनेज लाइन बिछाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कचरा संग्रहण वाहनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। नए सफाई कर्मचारियों और दरोगाओं की नियुक्ति की जा रही है। साथ ही लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि सफाई सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की सहभागिता से ही स्वच्छता का लक्ष्य हासिल कर सकती है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर का सफाई मॉडल तभी सफल हुआ है जब जनता का भरोसा नगर निगम पर बना। सफाई चौपाल के माध्यम से हम हर वार्ड में जाकर नागरिकों से सीधा संवाद कर रहे हैं। कचरा गाड़ी समय पर आ रही है या नहीं, ड्रेनेज और पानी की क्या स्थिति है, इन सभी मुद्दों पर मौके पर ही फीडबैक लेकर समाधान किया जा रहा है। दो तरफा है, लोगों की समस्या हल करना और सफाई मेंटेन करना। जो 29 गांव नगर निगम सीमा में मिले, उसके हर एक गांव में ये सफाई चौपाल का काम हमने शुरू किया है। कनाड़िया के बाद आज अहिरखेड़ी, उपमा खेड़ी की ये चौपाल है। तो लोगों की जो समस्याएं हैं पानी को लेकर, ड्रेनेज को लेकर, उनको भी हल करना और सफाई के लिए जन जागरण करना, लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करना, जनता को सफाई से जोड़ना। विशेषकर इन 29 गाँवों में जहाँ अभी मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है, यहाँ 100% ड्रेनेज लाइन हम डाल रहे हैं ताकि सफाई मेंटेन रहे। सफाई के लिए गाड़ियाँ बढ़ाना, दरोगा बढ़ाना, कर्मचारी बढ़ाना और लोगों को सफाई में इन्वॉल्व करना, उसकी ये चौपाल है और उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद है। क्योंकि इंदौर का सफाई मॉडल तभी मजबूत हुआ जब लोगों का विश्वास नगर निगम पर आया। तो हम इनकी समस्या हल करेंगे तो इनका विश्वास हम पर आएगा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के सब जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक मधु वर्मा जी हों
यहाँ के पार्षद हों, एमआईसी के साथी हों, लगातार जनता के बीच रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए आज हमको ये देखने को मिला कि सफाई के प्रति गाँव में ज़्यादा जन जागरण है। 6 बीन कौन से होते हैं ये लोगों को पता है, वो आपने भी देखा। इस पहल को लेकर क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा का कहना है कि इंदौर की सफलता का सबसे बड़ा कारण जनता का विश्वास और उनकी भागीदारी है। जब लोगों को ये भरोसा हुआ कि उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और समाधान होगा, तभी वे खुद सफाई अभियान से जुड़े। सफाई चौपाल जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत सेतु बन रही है, जिससे इंदौर का मॉडल और भी प्रभावी हो रहा है। और उनके महापौर परिषद के दोनों सदस्य बबलू शर्मा जी और अश्विन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस वार्ड 79 के अंदर चौपाल का कार्यक्रम रखा। और महापौर जी एक अच्छी पहल कर रहे हैं कि हर जगह हर वार्ड के अंदर 2-3 रोज में जाते हैं और जाकर के मतलब वहाँ पर बुलाकर नागरिकों को और मतदाताओं को, वहाँ के रहवासियों को बुलाकर बात करते हैं। और बात करने में उनसे ही पूछते हैं कि आपके यहाँ कचरा गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही, अब कचरा ले रही कि नहीं ले रही, सफाई हो रही कि नहीं हो रही। मैं समझता हूँ ऐसा संवाद होता है कि अपन को मज़ा आ जाता है, उनको भी अच्छा लगता है कि कोई हमारे बीच में हम अच्छा काम कर रहे हो तो लग रहा है, कुछ कमी है तो वो भी सुन रहे हैं। और निश्चित है कि उसके बाद आखिरी में जब हम बैठ करके ये बात करते हैं, कुछ बड़ी समस्या जो कर रहे हैं हम लोग, ठीक कर रहे हैं हम ड्रेनेज पानी की, उसकी बात करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वास्तव में हमें इसकी चिंता भी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ महापौर जी उसका तुरंत मौके पे ही हल निकालते हैं। और मैं समझता हूँ देखिए अब समय तो नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँ कि अभी महापौर जी ने बीच में हमने अभी 15 दिन पहले यहाँ पर 20 करोड़ की ड्रेनेज, मतलब पूरा इन्हें अहिर खेड़ी से लेके कुंदन नगर से लेके विदुर नगर, पूरे सुख निवास आसपास के पूरे क्षेत्र में डालने के लिए टेंडर भी होगा, भूमि पूजन भी होगा, काम भी चालू हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये 6 से 8 महीने तक, 8 महीने में हम करीब करीब ये ड्रेनेज से निजात पा लेगा ये वार्ड। बहुत बड़ा काम है, मतलब मैं समझता हूँ कि ये होने वाला नहीं था, वो काम महापौर जी के माध्यम से हम लोगों ने कराया। और उसी तरह पानी का भी, पानी की लाइन डालने का वो भी काम मंजूर भी हो गया और काम हमने सुख निवास से 8 दिन पहले चालू कर दिया। और ये लाइनों का काम भी अभी, पानी की लाइनों का काम भी हम करीब करीब मतलब 3-4 महीने में निपटा लेंगे। और कम से कम कोशिश करेंगे, गोलबोला धाम में एक टंकी बन रही है, उससे कुछ पानी मिल जाए लोगों को। तो ये 2-3 काम कर, रोड के लिए मैं काफ़ी बना चुका हूँ और कुछ रोडों के अभी हमारे काम चल रहे हैं विधानसभा में। बीते दिनों नगर निगम के द्वारा करीब 20 करोड़ रुपए की ड्रेनेज परियोजना का भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना से अगले 6 से 8 महीनों में इन क्षेत्रों में जलभराव और गंदगी की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही पानी की नई पाइपलाइन और टंकियों के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। जनता की भागीदारी, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और मौके पर समाधान की ये पहल इंदौर के सफाई मॉडल को और भी ज्यादा मजबूत बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।